हेलो स्टूडेंट्स, आज कॉन्टिन्यूटी के पार्ट सेकंड में हम कॉन्टिन्यूटी के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। जो हमने कल कॉन्टिन्यूटी का मैथमेटिकल प्रोसेस डिस्कस किया था और कुछ क्वेश्चंस भी डिस्कस किए थे, उससे आगे आज हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और कौन से पॉइंट पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा वो भी आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन फर्स्ट लेते हैं और क्वेश्चन फर्स्ट के अंदर आप देखेंगे कि हमारे पास कुछ क्वेश्चंस होंगे और उनको हमें चेक करना है कि उस पॉइंट पे कॉन्टिन्यूस है या नहीं है। तो देखिए आप सबसे पहले चेक द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। हमारे पास कुछ फंक्शंस हैं, उनकी हम कॉन्टिन्यूटी क्या करेंगे, चेक करेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो देखते हैं क्या है। एफ एक्स इज इक्व टू मॉड एक्स माइनस टू और मॉड एक्स माइनस थ्री एट एक्स इज इक्व टू टू एंड एक्स इज इक्व टू थ्री। हमारे पास जो पहला पॉइंट है, ठीक है, वो हमारे पास 2 है और दूसरा पॉइंट हमारे पास कितना है, 3। इन पॉइंट्स पे ये जो मॉडुलस फंक्शन है इसकी हमें कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे, ऐसे जितने भी क्वेश्चंस रहेंगे तो हम इसको किस तरीके से पीस वाइज फंक्शन में चेंज करेंगे। सबसे पहला तो हमारे पास यही प्रोसेस होगा कि हम इसको चेंज करेंगे, यानी इसको मॉडलेस करेंगे इस फंक्शन को। उसके बाद हम इन पॉइंट्स पे क्या करेंगे, इसकी कॉन्टिन्यूटी चेक करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको किस तरीके से चेंज कर सकते हैं उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आप देखें यहाँ पे कि मॉडुलस के अंदर जो भी आपको फंक्शन दिया हुआ है, जैसे x माइनस टू वैल्यू हमारे पास है, ठीक है, इसको 0 के इक्वल रखेंगे। क्या बता रहा हूं मैं कि जो मॉडुलस के अंदर वैल्यू है उसको 0 के इक्वल रखेंगे और उससे x की वैल्यू फाइंड करेंगे। ऐसा ही हम सेकंड पार्ट के अंदर करेंगे। तो आप देखेंगे यहां से जो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 2 एंड 3, क्योंकि x माइनस टू इज इक्व टू 0 पुटअप करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी आएगी, 2, और x माइनस थ्री इज इक्व टू 0 पुटअप करेंगे तो हमारे पास वैल्यू कितनी आएगी, 3। तो ये हमारे पास x की वैल्यू हो गई 2 एंड 3, ठीक है। तो ये हमने क्या कर ली, वैल्यू फाइंड कर ली, क्योंकि यहां पे ग्राफ क्या होता है, इन पॉइंट्स पे चेंज होता है, ठीक है। तो क्या प्रोसेस रहेगा, सबसे पहले कि हमारे पास जो मॉडुलस के अंदर वैल्यूज दे रखी है उसको 0 के इक्वल पुटअप करेंगे और इस वैल्यू को भी 0 के इक्वल पुटअप करेंगे। फिर यहां से किसकी वैल्यू आएंगी, x की, तो ये आ गई 2 और 3। अब जब हम बात करते हैं किसकी, पीस वाइज फंक्शन बनाने की, तो अब आप देखेंगे किस तरीके से हम इसको क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले देखो स्मॉल वैल्यू कौन सी है, 2, ठीक है, एक हमारे पास 3 है। तो यहां पे देखो 3 इंटरवल्स बनने वाले हैं। कौन कौन से वाले, एक तो 2 से लेस देन हो x की वैल्यू, ठीक है, एक पार्ट, एक 2 और 3 के बिटवीन हो, ठीक है, और एक 3 से ग्रेटर हो। तो हमारे पास 3 इंटरवल्स बनेंगे। कौन कौन से, कि x लेस देन हो 2 से, x 2 और 3 के बिटवीन हो और x 3 से ग्रेटर हो। तो यहां से सबसे पहले आप देखें कि हमारे पास क्या है, x इज लेस देन 2। दूसरा इंटरवल हमारे पास क्या बनेगा, 2 और 3 के बिटवीन आएगा, कौन आएगा, x। और थर्ड जो हमारा पार्ट है वो हमारे पास है x ग्रेटर देन 3। तो यहां से हमारे पास जब 2 पॉइंट्स आएंगे तो कितने इंटरवल्स बनेंगे, 3। एक बनेगा x इज लेस देन 2 के लिए, एक बनेगा 2 और 3 के बिटवीन, और एक हमारे पास बनेगा x इज ग्रेटर देन 3। तो यहां से हम क्या करेंगे, अब फंक्शंस लेंगे। तो अब आप देखना कि जब हम x की वैल्यू 2 से कम ले रहे हैं, तो देखो 2 से जब भी आप लेस लोगे तो मान लो कि आपने 1 लिया तो 1 माइनस 2 हमारे पास -1 हो गया, यानी इस मॉडुलस की वैल्यू कैसे आएगी, नेगेटिव, ठीक है। जब भी हमारे पास x की वैल्यू क्या होगी, लेस देन 2 होगी, तो इस मॉडुलस की वैल्यू कैसे आएगी, नेगेटिव। यानी इस मॉडुलस को हटा के आपको क्या यूज करना है, यहां पे माइनस यूज करना है बाहर, ठीक है। अब ऐसा इसमें 2 से लेस देन होगी तो ये भी नेगेटिव रहेगा, तो इसके बाहर भी क्या आ गया, माइनस आ गया, ठीक है।
तो ये हमारे पास क्या हो गया, मोडलेस हो गया। अब जब हम बात करेंगे किसके बिटवीन, 2 से ग्रेटर देन और 3 से लेस देन, तो यहां से 2 से ग्रेटर और 3 से लेस देन, 2 से ग्रेटर देन पुट अप करेंगे तो देखो आपके पास क्या आएगा, जैसे 2.5 लिया हमने तो 2.5 माइनस 2, तो हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, पॉजिटिव, और ये नेगेटिव, तो हमारे पास क्या आएगा, ये x माइनस 2 तो हो गया पॉजिटिव, और ये वैल्यू कैसे आ गई, नेगेटिव। ठीक है, अब हम बात करते हैं किसकी, x ग्रेटर देन 3, 3 से बड़ी वैल्यू पुटअप करेंगे तो आपको पता है ये कैसा रहेगा, पॉजिटिव, और 3 से बड़ी वैल्यू इसमें पुटअप करेंगे तो ये भी कैसा रहेगा, पॉजिटिव। तो हमारे पास क्या आएगा, x माइनस 2 प्लस x माइनस 3। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, इसको मोडलेस कर देंगे। तो अब आप देखिए हमारे पास फंक्शन क्या बनेगा, एफ एक्स इज इक्व टू, ये हमारे पास क्या हो गया, माइनस एक्स प्लस 2, ये माइनस एक्स प्लस 3, किसके लिए, x इज लेस देन 2 के लिए, ये हमारे पास है x माइनस 2 माइनस एक्स प्लस 3, और ये हमारे पास है 2 से और 3 के बिटवीन, और ये हो गया x माइनस 2 और प्लस x माइनस 3, x ग्रेटर देन 3। तो इस तरीके से हमने इसको क्या कर लिया, मोडलेस। अब आप यहां से देखेंगे कि हम इसको क्या कर लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। तो कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास ये फंक्शन क्या हो जाएगा, आप देखेंगे इसमें एफ एक्स इज इक्व टू 2 प्लस 3 कितना हो गया, 5, माइनस माइनस एक्स माइनस के 2x, x इज लेस देन 2 के लिए, यहां से x x क्या हो गया, कैंसिल, 3 माइनस 2, तो ये हमारे पास कितना हो गया, 1। ठीक है, किसके लिए, 2 लेस देन x और लेस देन एंड इक्वल टू 3। ओके, अब यहां से आप देखेंगे तो ये हो जाएगा 2x माइनस 5 और ये x ग्रेटर देन 3। तो यहां से देखो अब हमने इस पूरे फंक्शन को क्या कर लिया, पीस वाइज फंक्शन में कन्वर्ट कर लिया, या कहें तो मोड लेस कर दिया। ठीक है, और ये हमारा फंक्शन बन गया यहां पे। ठीक है, तो यहां से मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, जो मॉडुलस के अंदर वैल्यू उसको 0 के इक्वल पुटअप करके x की वैल्यूज ले लेंगे, तो x की 2 वैल्यूज आ गई, तो हमारे पास 3 इंटरवल्स बनेंगे, x इज लेस देन 2। ठीक है, दूसरा 2 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 3, और ये x ग्रेटर देन 3। तो 3 पार्ट्स हो गए। इन 3 पार्ट्स के अंदर अब हम अगर x की वैल्यू 2 से लेस देन लेते हैं तो ये पार्ट पूरा नेगेटिव होता है, तो इसके बाहर क्या लगाएंगे, नेगेटिव। ये पार्ट भी कैसा होता है, नेगेटिव, तो इसके बाहर भी क्या यूज करेंगे, नेगेटिव। ऐसा ही प्रोसेस, 2 से बड़ी वैल्यू लेंगे तो ये तो कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव, और 3 से लेस देन लेंगे तो ये नेगेटिव, तो ये नेगेटिव हो गया। और यहाँ पे x इज ग्रेटर देन 3, तो यहां से आपके पास क्या आएगा, ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, दोनों हमारे पास कैसे आ जाएंगे, पॉजिटिव आ जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, मोडलेस हो गया। और इसको कैलकुलेशन की इसकी, तो हमारे पास आ गया 5 माइनस 2x 1 और 2x माइनस 5। तो इस तरीके से हम इसको क्या कर लेंगे, मोडलेस। अब हम चेक करते हैं इसकी कॉन्टिन्यूटी, कौन से पॉइंट पे, 2 पे और 3 पे। तो सबसे पहला हम पॉइंट क्या ले रहे हैं, 2 ले रहे हैं। ठीक है, क्या ले रहे हैं, 2। तो यहां से आप देखेंगे कि हमारे पास जो फंक्शन है वो हमारे पास क्या है, 5 माइनस 2x, x इज लेस देन 2, और 1 2 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 3, और ये हमारे पास क्या है, 2x माइनस 5, x ग्रेटर देन 3। तो एट x इज इक्वल टू 2, सबसे पहले क्या लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड, सीधे से लगाओ, h टेंस टू 0, f ऑफ a माइनस h, क्या फॉर्मूला है, a माइनस h, तो a की वैल्यू कितनी है, 2, तो 2 माइनस h, किस में पुटअप करेंगे, x लेस देन, देख लो 2 से, किस में है x लेस देन 2, इसी के अंदर है, तो हमारे पास क्या हो गया, 5 माइनस 2 और 2 माइनस h। अब यहां से आप देखेंगे लिमिट h टेंस टू 0, तो हमारे पास हो गया 5, ये 4 और प्लस के 2h, तो ये हो गया 0 लिमिट यूज करते ही, 5 माइनस 4, तो वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई।
अब हम बात करेंगे किसके लिए, राइट हैंड लिमिट के लिए। राइट हैंड लिमिट का जो हमारा फॉर्मूला है वो हमारे पास क्या है, लिमिट एस टेंस टू 0 एफ ऑफ ए प्लस एच है। तो अब हम क्या यूज करेंगे, एफ ऑफ 2 प्लस एच। तो हमारे पास जो राइट हैंड लिमिट है वो हमारे पास किस में आएगी, पहले तो ये चेक करना है कि x ग्रेटर देन होना चाहिए किससे, 2 से। तो ये x ग्रेटर देन है किससे, 2 से। तो डायरेक्ट वैल्यू कितनी आ रही है, 1। तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 1। तो राइट हैंड लिमिट हमारे पास कितनी है, 1। ये भी 1 आ गई। एंड वैल्यू ऑफ फंक्शन एफ ऑफ ए कितना है, 2। अब 2 देखो, x की वैल्यू 2 यहाँ पे है, तो ये वैल्यू भी कितनी है, 1। तो यहाँ से आप क्या कह सकते हैं, देयरफॉर LHL इज इक्वस टू RHL इज इक्वस टू एफ ऑफ 2 इज इक्वस टू 1, क्योंकि इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 1। तो लेफ्ट लिमिट, राइट लिमिट और फंक्शन की वैल्यू तीनों हमारे पास क्या आ रही हैं, सेम आ रही हैं। तो देयरफॉर एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वस टू 2। तो ये हमारे पास x इज इक्वस टू 2 पे क्या हो गया, कॉन्टिन्यूअस हो गया। तो इस तरीके से हम इसकी कॉन्टिन्यूटी चेक कर सकते हैं। प्रोसेस फॉलो करना है लेफ्ट हैंड लिमिट का, राइट हैंड लिमिट का और फंक्शन की वैल्यू फाइंड करने का। तो इस तरीके से हम इसको फाइंड कर सकते हैं। अब हम बात करें कि किसके ऊपर चेक करना है, x इज इक्वस टू 3 पे। तो यहां पे आप देखेंगे कि x इज इक्वस टू 3 पे हमारे पास क्या होने वाला है, ठीक है। तो यहां से आप देखें ये कितना हो जाएगा, लेफ्ट लिमिट में f3 माइनस एच। अब x लेस देन होना चाहिए 3 से, तो ये x लेस देन है 3 से, तो यहाँ तो वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई डायरेक्ट। तो यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड जो लिमिट है वो हमारे पास कितनी है, 1। क्योंकि इसमें h है नहीं और h नहीं है तो लिमिट लगेगी ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। अब हम बात करेंगे किसकी, राइट हैंड लिमिट की। तो आप देखें लिमिट s टेंस टू 0 एफ ऑफ a प्लस एच, तो अपने पास कितना हो जाएगा, 3 प्लस एच। तो ये हो गया लिमिट s टेंस टू 0। अब x इज ग्रेटर देन 3 इसके अंदर है, तो x की जगह क्या पुटअप करेंगे, 3 प्लस एच। तो ये क्या हो जाएगा, -5। तो लिमिट s टेंस टू 0, तो ये कितना आएगा, 6 प्लस 2h माइनस 5। तो लिमिट लगा दो, ये क्या हो गया, 0। तो 6 माइनस 5, तो ये वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। तो राइट हैंड लिमिट कितना हो गया, 1 हो गया। अभी हम किसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, एफ ऑफ ए की। ए अपने पास कितना है, 3 है। अब 3 ये रहा, x इज इक्वस टू 3। 3 पे वैल्यू कितनी है, 1, तो इसकी वैल्यू भी कितनी हो गई, 1। तो देयरफॉर एफ ऑफ या LHL इज इक्वस टू RHL इज इक्वस टू एफ ऑफ 3, इसकी वैल्यू भी कितनी आ गई अपने पास, 1 आ गई। तो जब ये हमारे पास 1 है तो हमारे पास देयरफॉर एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वस टू 3। तो जिन 2 पॉइंट्स में हमें फंक्शन को क्या चेक करना था, कॉन्टिन्यूअस, वो हमने पहले तो उसको क्या किया, मॉडुलस, और फिर हमने किसका, कॉन्टिन्यूटी चेक करने के प्रोसेस को इसमें यूज कर लिया। तो अब हम ये बता पाए कि ये x इज इक्वस टू 2 पे और x इज इक्वस टू 3 पे ये फंक्शन कैसा है, कॉन्टिन्यूअस है। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहां से आप देखेंगे कि जो हमारा इसमें सेकंड क्वेश्चन है उसमें जो फंक्शन है वो हमारे पास है मॉडुलस ऑफ x अपॉन x और x इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। ये वैल्यू हमारे पास कितनी है, 0 एट x इज इक्वल टू 0। जो हमें कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है वो किस पे चेक करनी है, 0 पे चेक करनी है। किस पे चेक करनी है, 0 पे। तो अब हम इस कॉन्टिन्यूटी को 0 पे किस तरीके से चेक कर सकते हैं वो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी हमारे पास क्या आ गया, मॉडुलस आ गया। x इज नॉट इक्वल टू 0 है, इसका मतलब यहाँ पे x इज लेस देन 0 भी होगा और x इज ग्रेटर देन 0 भी होगा। तो जब x इज लेस देन 0 होगा तो यहाँ पे देखो मॉडुलस
के अंदर जो कुछ है उसको 0 के इक्वल पुटअप करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 0 ही आएगी। तो 0 से छोटी वैल्यू और 0 से बड़ी वैल्यू, तो इसको मॉडलेस कर देंगे, अभी किया था वैसे। तो यहां से आप देखेंगे कि हमारे पास अगर ये x इज क्या है, लेस देन 0 है, और एक x इज ग्रेटर देन 0, और ये हमें गिवन है x इज इक्वल टू 0 पे 0। तो 0 से छोटी वैल्यू आएगी तो ये तो माइनस का हो गया कि नहीं हो गया, तो यहां पे क्या लिखेंगे माइनस एक्स अपॉन एक्स, और ग्रेटर देन 0 आएगी तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो x अपॉन एक्स। तो हमारा फंक्शन क्या हो गया यहां पे, ये हो गया -1 x इज लेस देन 0, और ये क्या हो गया 1 x इज ग्रेटर देन 0, और ये हमारे पास क्या आ गया 0 x इज इक्वल टू 0। तो यहां पे जब भी पीस वाइज फंक्शन में फंक्शन की जगह अगर हमारे पास x नहीं आएगा और वैल्यूज आएंगी तो हम डायरेक्ट ही बता सकते हैं। कैसे बता सकते हैं, आप देखिए इसके अंदर लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है हमारे पास, किसके ऊपर 0 पे लेनी है, तो हमारे पास क्या आएगा, इसमें x है ही नहीं तो सीधे क्या लिखेंगे -1। राइट हैंड लिमिट क्या है हमारे पास, इसमें x है ही नहीं तो डायरेक्ट ये वैल्यू आ जाएगी, तो कितना जाएगा 1, और f ऑफ 0 की वैल्यू क्या है हमारे पास 0, देख पा रहे हैं आप यहाँ पे कितना है 0। तो देयरफॉर LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू f ऑफ 0, ये सभी क्या है इक्वल नहीं है, ठीक है। तो देयरफॉर fx इज डिसकॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। तो ये फंक्शन हमारे पास कैसा है, डिसकॉन्टिन्यूअस है, किसके ऊपर, x इज इक्वल टू 0 के ऊपर। ओके, तो इस तरीके से हम चेक कर लेंगे इसकी कॉन्टिन्यूटी। अब हम लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो डिफरेंट टाइप्स के हम क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं, इन्हीं के थ्रू नेक्स्ट जो क्वेश्चंस आएंगे उसको भी आपको डिस्कस करना है, उनको समझना है इन्हीं प्रोसेस से। जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है उसमें आप देखें कि हमारे पास fx है, ठीक है। तो यहां से आप देखेंगे कि हमारे पास फंक्शन है 5e⁻1 अपॉन x, ठीक है, और प्लस 2 अपॉन 3 माइनस e⁻1 अपॉन x, और x इज नॉट इक्वल टू 0, और यहां पे अपने पास है 0 एट x इज इक्वल टू 0, और हमें कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है 0 पे। क्या चेक करनी है 0 पे, ठीक है। तो यहां से आप देखें सबसे पहले क्या लेंगे LHL लिमिट, क्या फॉर्मूला है f ऑफ a माइनस h, क्या है f ऑफ a माइनस h, a की वैल्यू कितनी है अपने पास 0, तो अपने पास क्या आ जाएगा f माइनस h, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास क्या आ गया -h आ गया। अब हमें कहां रखना है, किसके अंदर, लेफ्ट बीसी में और राइट बीसी में, तो इसी में रखेंगे। तो लिमिट s टेंस टू 0, तो f e⁻x की जगह रखो 1 अपॉन -h प्लस 2, ये क्या हो गया 3 माइनस e⁻1 अपॉन -h। जहां पे x था वहां पे हमने क्या पुटअप कर दिया -h। अब हम लिमिट लगाएंगे 0, तो यहां से आपको मैं कुछ वैल्यूज बता देता हूं, ध्यान देंगे आप कि e⁻∞ को आप क्या लिखेंगे इन्फिनेटिव, e⁻∞ को क्या लिखेंगे 0, 1 अपॉन 0 हमारे पास क्या होता है इन्फिनेटिव, ठीक है। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। e⁻∞ जब भी बनेगा तो वो किसको रिप्रेजेंट करेगा इन्फिनेटिव को, e⁻∞ बनेगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा 0 को, और 1/0 किसको रिप्रेजेंट करेगा इन्फिनेटिव को। तो यहां से जब हम लिमिट यूज करेंगे तो आप देखेंगे 5e⁻, ये 0 पुटअप कर दिया तो 1/0 क्या हो गया इन्फिनेटिव, लेकिन माइनस है तो माइनस इन्फिनेटिव प्लस 2, ठीक है। 3e⁻, ये क्या हो गया वही -∞। अब वैल्यूज पुटअप करेंगे तो हमारे पास 5 और e⁻∞ क्या हो जाता है 0 प्लस 2, और यहाँ पे 3 माइनस 0, तो हमारे पास जो वैल्यू आई वो कितनी आई 0 प्लस 2 अपॉन
3। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो 2/3 है वो किसकी वैल्यू है, लेफ्ट हैंड लिमिट की। तो इस तरीके से हम क्या फाइंड कर लेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 2/3 आ गई। ओके, अब हम बात करेंगे किसकी, राइट हैंड लिमिट की। तो यहां से आप देखें, ये याद रखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आई है, 2/3। अब हम बात करेंगे किसकी, राइट हैंड लिमिट की। तो आप देखें इसके अंदर क्या आता है, a प्लस एच आता है। तो यहां पे अपने पास कितना आ जाएगा, 0 प्लस एच। तो ये वैल्यू किसकी हो गई, प्लस की। और फंक्शन में किस में पुटअप की जाएगी, जब x इज नॉट इक्वल टू 0 तो इसी के अंदर लेफ्ट और इसी के अंदर राइट आएगी। तो हमारे पास क्या हो गया, 5e⁻1/h प्लस 2/3e⁻1/h। अब यहां पे बड़ी इंपॉर्टेंट बात हम डिस्कस करने जा रहे हैं, ध्यान देंगे सभी के सभी, कि हमारे पास h टेंस टू 0 है। देखो यहां पे 0 पुटअप कर रहा हूं मैं, तो 1/0 e⁻∞। ओके, जब ये e⁻∞ हो गया तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई, इन्फिनिटिव हो गई। ठीक है, तो 5 इन्फिनिटिव से मल्टीप्लाई तो इन्फिनिटिव, तो ये तो इन्फिनिटिव बन गया, नॉट डिफाइंड केस बन रहा है। ध्यान दें कि e⁻∞, उसमें कुछ भी प्लस हो, कुछ भी प्रोडक्ट हो, तो वो इन्फिनिटिव को शो करेगा। ऐसा ये इन्फिनिटिव बन रहा है। तो जब e⁻1/h, e⁻h और इनके जो भी केस बनेंगे, तो जब पॉजिटिव केस बने, जैसे e⁻1/h पॉजिटिव है, इसमें पॉजिटिव है, तो आप इसको क्या कर लें, कॉमन ले लें, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों के अंदर। तो मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, कॉमन ले रहा हूं। तो e⁻1/h क्या आएगा, 5 प्लस इसमें क्या आएगा, 2/e⁻1/h, लेकिन ऊपर जाएगा तो 1/e⁻⁻1/h हो जाएगा। ठीक है, और ये इसमें से कॉमन लेंगे तो e⁻1/h, यहां पे कितना हो गया, 3e⁻⁻1/h, और ये वैल्यू कितनी हो गई, -1। ओके, अब ये इससे क्या हो गया, कैंसिल। जब ये वैल्यू इससे क्या हो गई, कैंसिल हो गई, तो आप देखिए इसमें हमारे पास जो राइट हैंड लिमिट है वो हमारे पास क्या आएगी, लिमिट एस टेंस टू 0, और ये 5 2e⁻⁻1/h, और ये 3e⁻⁻1/h और -1। अब लिमिट यूज कर ले इसमें, तो 5 प्लस 2e⁻⁻∞, और ये 3e⁻⁻∞, और ये वैल्यू -1। तो 5 प्लस e⁻⁻∞ क्या बताया मैंने आपको, 0। तो ये टर्म क्या हो जाएगी, 0, और ये e⁻⁻∞ ये भी 0, तो ये अपने पास क्या हो जाएगा, 0 -1। ठीक है, तो हमारे पास कितना हो गया, 5/-1 -5। तो यहां से आप देख पा रहे हैं कि हमारे पास जो पॉजिटिव था e⁻1/h और e⁻1/h, इसको हमने क्या कर लिया, कॉमन ले लिया, और ये इससे क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो 5 प्लस 2e⁻⁻1/h और ये e⁻⁻1/h, जब हमने लिमिट पुटअप करी तो ये दोनों क्या हो गए, 0। तो 5/-1, तो कितना हो गया, -5 आ गया। तो अब हम यहां से क्या ऑब्जर्व कर पाए कि हमारे पास जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट है, और फंक्शन की वैल्यू भी क्या है, 0। तो यहां पे 0 पे ये वैल्यू भी इक्वल नहीं है, क्योंकि ये 2/3, ये हमारे पास कितना है, ये 2/3 इज नॉट इक्वल टू -5 इज नॉट इक्वल टू 0। तो देयरफॉर फंक्शन f(x) डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इस कॉन्टिन्यूटी को चेक कर सकते हैं जो एक्सपोनेंशियल फंक्शंस हैं उनके ऊपर। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चंस लेते हैं, जिसके अंदर हम चेक करेंगे कि हमारे पास जो फंक्शंस हैं वो डिसकंटिन्यूअस कौन से पॉइंट्स पे होंगे। तो क्वेश्चन है हमारा, फाइंड डिसकंटिन्यूअस
पॉइंट ऑफ फॉलोइंग फंक्शंस। हमारे पास कुछ फंक्शंस हैं, ठीक है, उनके डिसकंटिन्यूअस पॉइंट हम फाइंड करेंगे, है ना। तो सबसे पहला हम बात करते हैं एफ एक्स इज इक्वल टू 1/2 साइन एक्स माइनस 1। दूसरा जो हम फंक्शन लेंगे वो लेंगे एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x² माइनस 3 mod x प्लस 2, ठीक है। और तीसरा जो हम फंक्शन लेंगे वो हम लेंगे एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x⁴ प्लस x² प्लस 1, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या लिए, 3 फंक्शंस ले रहे हैं। इन 3 फंक्शंस के डिसकंटिन्यूअस पॉइंट हमें फाइंड करने। तो हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि कोई भी फंक्शन हमारे पास डिसकंटिन्यूअस कब होगा, जब उसका ग्राफ ब्रेक हो जाए या फिर उसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करे, ये डिस्कस किया था। तो यहाँ पे हम ये चेक करेंगे कि इस फंक्शन में ऐसी कौन सी कंडीशन है जिसके ऊपर उसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही। और लिमिट एग्जिस्ट किस पे नहीं करती है, जब हमारे पास उसमें इन्फिनिटिव बनता है। जैसे कोई फंक्शन रेशनल फंक्शन है तो उसके डिनोमिनेटर में अगर 0 बनेगा, क्या बनेगा, 0 बनेगा, तो वो क्या बनेगा, इनफाइनाइट बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा, तो वो इनफाइनाइट कौन से पॉइंट पे बन रहा है, उन पॉइंट्स पे ही वो कैसा होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा। तो यहां से आप देखेंगे कि जो सॉल्यूशन नंबर अपन फर्स्ट करने जा रहे हैं, ठीक है, एफ एक्स इज इक्वल टू 1/2 साइन एक्स माइनस 1, ठीक है। तो ये रेशनल फंक्शन है 1/2 साइन एक्स माइनस 1। तो इसके डिनोमिनेटर में देखें कि ये वैल्यू कहीं 0 तो नहीं बन रही है। अगर ये 0 बन रही है और कौन से पॉइंट पे बन रही है, तो वही पॉइंट हमारे पास क्या होंगे, डिसकंटिन्यूअस पॉइंट होंगे। क्योंकि ये 0 बन जाएगा तो 1/0 इन्फिनिटी होगा, ठीक है, और इन्फिनिटी होगा तो लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करेंगी, ठीक है। तो इफ क्या चेक करेंगे, 2 साइन एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहां से हम देख पा रहे हैं कि जो हमारे पास 2 साइन एक्स इज इक्वल टू 1 और साइन एक्स इज इक्वल टू 1/2। तो 1/2 पॉजिटिव है। तो 1/2 पॉजिटिव कौन कौन से क्वाड्रेंट में होता है, फर्स्ट में भी होता है और सेकंड में भी होता है। तो अब हम इसको साइन में क्या लिख सकते हैं, साइन एक्स इज इक्वल टू साइन π/6, यानी 30 डिग्री पे वैल्यू कितनी होती है, 1/2, ठीक है। और साइन 5 π/6, यानी 150 डिग्री पे भी वैल्यू क्या होती है, साइन एक्स की 1/2 होती है। यानी फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर हमारे पास, यानी चाहे तो इसकी वैल्यू π/6 आ जाए एक्स की, चाहे 5 π/6 आ जाए, तो दोनों पे कितना आएगा, 1/2। और 1/2 जब हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी तो 1/2, 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल, 1 - 1 0। तो यहां पे हम ये कह सकते हैं कि x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, π/6, ठीक है। और ये कितनी, 5 π/6। ये 2 ही वैल्यूज जब यहां पे आ जाएंगी तो ये क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा। अब क्या इन 2 वैल्यू पे ही नॉट डिफाइंड होगा, x की जो वैल्यू होती है या साइन x का जो डोमेन होता है वो रियल नंबर होता है। क्या होता है, रियल नंबर। थीटा कुछ भी हो सकता है, 30 डिग्री भी हो सकता है, 150 भी हो सकता है, ठीक है। या फिर हम वापस से देखो, आप ये देख रहे हैं, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है और ये फोर्थ। ये यहाँ पे भी पॉजिटिव है साइन और यहाँ पे भी पॉजिटिव है। अब आपको फर्स्ट सेकंड क्वाड्रेंट तो मिल गए, लेकिन अगर हम घूम के वापस क्या आ गए, यहीं आ गए, यहां से फिर घूमे और फिर वापस फर्स्ट में आ गए, या फिर वापस कहां पे आ गए, सेकंड में आ गए, तब जो एंगल आएंगे वो भी यहां पे क्या वैल्यू देंगे, 1/2, ठीक है। तो फिर वो हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो 1 - 1 0, और फिर क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो यहां पे हमारे पास एक राउंड कितना होता है, 2 पाई का होता है। किसका होता है, 2 पाई, यानी 360 का। 2 राउंड्स कितने हो जाएंगे, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, x इज इक्वल टू 2n पाई और प्लस साथ में क्या लगा देंगे, π/6 और
2n पाई प्लस 5π/6। तो ये जो हमारे पास जो पॉइंट है, यही हमारे पास क्या है, डिस कॉन्टिन्यूअस पॉइंट ऑफ फंक्शन। जो फंक्शन है उसके डिसकॉन्टिन्यूअस पॉइंट है। यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में आए तो यहां पे जो n है वो हमारे पास क्या है, इंटीजर है। क्या है, इंटीजर। आपने 0 पुट अप कर लो तो ये π/6, ये भी 5π/6, दोनों पे तो होगा ही। उसके बाद जब हम किसकी बात करेंगे, 1 ले लेंगे तो 2π प्लस π/6, 2π प्लस 5π/6, फिर वापस एक राउंड हो जाए कंप्लीट। ठीक है, उसके बाद फर्स्ट में आ जाए, फिर सेकंड में आ जाए। तो इस तरीके से हमारे पास 1/2 sin x - 1 के डिसकंटिन्यूअस पॉइंट कौन से होंगे, 2n π प्लस π/6 और 2n π प्लस 5π/6। तो ये इस फंक्शन के डिसकंटिन्यूअस पॉइंट है। ठीक है, अब हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेम इसी तरीके का हमारे पास क्या है, फंक्शन है। तो अब आप देख पा रहे हैं इसके अंदर हमारे पास न्यूमरेटर में ये वैल्यू 0 हो सकती है। ठीक है, ये डिनोमिनेटर में, ये न्यूमरेटर में 1 है, डिनोमिनेटर में x² - 3 मॉडुलस x + 2। अब ये डिनोमिनेटर की वैल्यू अगर 0 हो जाए और हम चेक कर लेंगे कौन कौन से पॉइंट पे 0 हो रही है, तो वही पॉइंट हमारे पास क्या होंगे, डिसकंटिन्यूअस पॉइंट होंगे। तो यहां से थोड़ा सा क्या करने पड़ेगा, क्योंकि जो x² है इसको हम क्या लिख सकते हैं, मोड x का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। बोलो लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई किसके अंदर, मोड x के अंदर। अब हम इसका क्या कर लेंगे, फैक्टर कर लेंगे। तो देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 mod x² हो गया। ठीक है, तो इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे, mod x² माइनस 2 mod x, ठीक है, और माइनस mod x प्लस 2। तो कॉमन ले लेते हैं, तो क्या आ गया, mod x, क्या आ गया, mod x - 2 और ये -1। तो mod x - 2 इज इक्वल टू 0। तो mod x - 1 mod x - 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब mod x - 1 इज इक्वल टू 0 एक पार्ट, और mod x - 2 इज इक्वल टू 0 सेकेंड पार्ट। तो यहां से हम mod x इज इक्वल टू क्या हो गया, 1। mod x में प्लस x क्या होता है, प्लस भी होता है और माइनस भी होता है। तो प्लस माइनस एक्स इज इक्वल टू कितना हो गया, 1, और x की वैल्यू कितनी हो गई, प्लस माइनस 1। अब यहाँ पे mod x इज इक्वल टू 2, वही x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2। अब आप पुटअप करके देख लें कि +1 पुटअप करते हैं यहाँ पे, तो ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, ये भी 1, तो 2 और 1 3, 3 - 3 0 हो रहा है। ठीक है, -1 तो ये प्लस का, मॉडुलस की वजह से ये भी किसका, प्लस का, सेम केस बन गया। ऐसे 2 पुटअप करो, 4 और ये 6 और 2 ये, तो 6 माइनस के, 2 और 4 प्लस के, तो 6 - 6 0, और वही सेम केस -2 के लिए। तो यहाँ पे देयरफॉर डिसकंटिन्यूअस पॉइंट ऑफ फंक्शन क्या है हमारे पास, x इज इक्वल टू +-1 और +-2। तो ये हमारे पास क्या होंगे, फंक्शन के डिसकंटिन्यूअस पॉइंट होंगे। तो इस तरीके से हम डिसकंटिन्यूअस पॉइंट फाइंड कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। अब यहां से आप देखें, थर्ड क्वेश्चन के अंदर हमारे पास जो डिनोमिनेटर है उसको हम क्या ले लेते हैं, x⁴ x² + 1। ठीक है, ये देखो पावर x⁴ ये पॉजिटिव, x² ये भी पॉजिटिव, ठीक है ना, और 1 ये भी पॉजिटिव। तो क्या ये नेगेटिव हो सकता है, इसका परफेक्ट स्क्वायर बना के देख लेते हैं। ठीक है, तो परफेक्ट स्क्वायर इसका बनेगा कैसे, तो आप देखें 0 डायरेक्ट भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि x⁴ x² + 1 है तो पॉजिटिव है, सारे नंबर कुछ भी डालोगे पॉजिटिव है। ठीक है ना, तो डायरेक्ट बता सकते हो कि यहाँ पे कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जिसके लिए कैसा हो, 0 बन जाए। ठीक है, तो इसको एक बार ऐसे कर लेते हैं, x² का होल स्क्वायर x² + 1, तो x² का होल स्क्वायर और ये x²। अब यहाँ पे इसका कोफिशिएंट कितना है, 1, इसका हाफ 1/2, तो 1/4 - 1/4 + 1।
तो यहाँ देखेंगे आप, ये क्या बन गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, और ये कितना हो गया अपने पास, 4 - 1 तो प्लस के 3/4। तो अब आप यहाँ पे देखें, ये इसकी जो वैल्यू आई है हमारे पास, ये स्क्वायर में तो ये कैसा रहेगा, प्लस का, और ये नंबर भी आपके पास कैसा है, प्लस का। दोनों प्लस के नंबर प्लस होके क्या हो जाएंगे, प्लस के। तो यहां पे मेरे को बताओ कोई माइनस या जीरो बनने के चांसेस हैं, बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये 3/4 है तो इधर -3/4 ही हो सकता था, और स्क्वायर की वजह से माइनस बनेगा ही नहीं, तो यहां पे ये नंबर कैसा रह जाएगा, प्लस का। तो क्या कह सकते हैं, ये ग्रेटर देन क्या होगा, 0 होगा, तो ये बनेगा ही नहीं। इसका मतलब गिवन फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x बिलोंग्स टू r। क्या समझ पा रहे हैं आप यहां पे, कि हमारा जो फंक्शन है ना, वो रियल नंबर, जितने भी रियल नंबर हैं सभी के लिए हमारे पास क्या रहेगा, कॉन्टिन्यूअस होगा। यहां पे कोई डिसकॉन्टिन्यूअस पॉइंट ही नहीं है। तो इस तरीके से हम डिसकॉन्टिन्यूअस पॉइंट बता सकते हैं कि कैसे हमारे पास फंक्शन क्या होगा, डिसकॉन्टिन्यूअस होगा, और कौन से पॉइंट पे डिसकॉन्टिन्यूअस होगा। ठीक है, तो पिछले वीडियो में और इस वीडियो में जो हमने डिस्कस किया है, वो ये डिस्कस किया है कि हमारे पास जो भी फंक्शन दिया हुआ है वो पॉइंट पे कैसे कॉन्टिन्यूअस होगा और कैसे कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा। ठीक है, और दूसरा, अगर वो डिसकॉन्टिन्यूअस है तो कौन से पॉइंट पे डिसकॉन्टिन्यूअस है, ये हमने डिस्कस किया। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स।